गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं देश में एक राष्ट्रीय आपदा की या राष्ट्रीय जो ये महामारी कोविड-19 जो विकराल रूप लेती जा रही है, इसके लिए साझा प्रयास करने की ज़रूरत है। सरकारी एजेंसियां जो अनुशासन बनाने का जो प्रयास कर रही हैं वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर स्थान पर सुरक्षा कर्मियों की पहुंच संभव नहीं है। यदि हम सावधानी बरतें तो काफ़ी हद तक इसके नियंत्रण में सहयोग कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और सबको स्वैच्छिक रूप से, ये एक प्रकार से दबाव की मुद्रा में नहीं, सभी को मैं यही आह्वान करता है चैनल आज की सभी भारतीय नागरिक इसका पालन करें, चाहे मास्क पहनने की बात हो, चाहे 2 गज दूरी की बात हो, और साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आ रही है ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर, लोग मानसिक बदलाव को तैयार नहीं हैं। जो आयोजन किए जा रहे हैं किसी जन्म उत्सव पर, विवाह उत्सव पर या हमारे यहाँ किसी शोक सभा में, तो सभी से पुरजोर प्रार्थना है कि आप उचित दूरी पर उनको सादगी के साथ सीमित लोगों, सरकार के मानकों से भी कम संख्या का उदाहरण पेश करें। समय के साथ समझौता करना बुद्धिमत्ता की पहचान है। आज यदि हमारी लापरवाही से इसका जो रूप विकराल अगर होता है, तो सबसे पहले तो हमारे अपने नज़दीकी लोग, अपने रिश्तेदार लोग, अपने मित्र लोग वही चपेट में आते हैं। तो सभी एक मुश्त, सभी भारतीय नागरिक एक मुश्त होकर इस तरह के उदाहरण देखने और सुनने में नहीं आनी चाहिए कि पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, चालान काटना पड़ा, वहाँ बड़ी गैदरिंग शामिल थी। नहीं, हम स्वयं स्वैच्छिक रूप से, मैंने पहले कहा था कि चैनल भारतीय नागरिकों में सजगता पैदा करने का भरपूर प्रयास करेगा, और आज मैं सभी से पुरजोर प्रार्थना इस प्रार्थना सभा में कर रहा हूँ सभी भारतीय नागरिकों से कि ये सुनने में ना आए कि पुलिस को चालान काटना पड़ा, या देखने में आ रहा है कि अगर पुलिस भी नहीं पहुंची तो बहुत सी जगह ये आ रहा है कि बड़ी संख्या में गैदरिंग उपस्थित, चाहे पुलिस जवान ना पहुंची। ये उचित बात नहीं है। हमारे जीवन की रक्षा का मामला है, समाज की रक्षा का मामला, राष्ट्रीय रक्षा का मामला है। अगर थोड़ी सी लापरवाही ज़्यादा इस तरह से बरती जाएगी तो ये इसका रूप और बढ़ जाएगा और हमारे लिए जानलेवा बन जाएगा, जीना दुभर हो जाएगा। सभी सरकारी जो प्रयास हैं वो विफल सिद्ध हो जाएंगे। तो सभी से पुरजोर प्रार्थना है, विशेष रूप से मैं आयोजनों के मामले में बात कर रहा हूँ, चाहे किसी प्रकार के आयोजन हैं, उनमें सरकार ने जो मानक, जो संख्या तय की भाई इससे ज़्यादा शादी में नहीं जाएंगे, इससे ज़्यादा इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो सभी नागरिक मिलकर एक दूसरे को प्रेरित भी करें। ये आज के दिन की बड़ी आवश्यकता है कि स्वयं हर आदमी अपने आप को स्वाभिमानी मानता है और वो दबाव से ज़्यादा पारस्परिक संवाद को ज़्यादा अच्छा मानता है, ज़्यादा प्रेरित होता है और उसका योग करने के लिए तत्पर होता है। तो सभी नागरिक मिलकर अपने स्तर पर ऑनलाइन कार्यक्रम, वर्क फ्रॉम होम जो सरकार ने इस टाइप के कार्यक्रम चला रखे हैं, ये काफ़ी हद तक पब्लिक मूवमेंट को भी घटाएंगे और सड़कों पर प्रदूषण और आवागमन को भी कम करने में मदद करेंगे। तो पूरा राष्ट्र मिलकर और सब प्रेरित होकर, मैं यहाँ सब प्रेरित की बात कर रहा हूँ कि हर जगह ये नहीं कि पुलिस हमारी मॉनिटरिंग करे। मैं सोशल मॉनिटरिंग के नाम से वीडियो डाल रहा हूँ। सोशल मॉनिटरिंग बढ़े। यदि गांव में कहीं इस तरह का आयोजन है तो निर्वाचित प्रतिनिधि और सजग युवा जो पढ़े लिखे हैं और इस बात को मानते हैं कि हमें किन प्रयासों की ज़रूरत है इस महामारी की रोकथाम के लिए, वो सभी मिलकर साझा प्रयास करें। अकेली सरकारी एजेंसियों के भरोसे या कानून के बल पर ये महामारी रोकने में सफलता नहीं मिलेगी, न सरकार को मिलेगी, न समाज को मिलेगी, और समस्याएं बढ़ेंगी। तो सभी एक मुश्त मिलकर उचित दूरी इसकी पालना करें। जैसे गाइडलाइनें
स्वास्थ्य विभाग और होम मिनिस्ट्री जो जारी कर रही है, हम एक उदाहरण पेश करें कि भारतीय नागरिक कितने अनुशासित हैं, कितने डिसिप्लिन्ड कम्युनिटी है इंडियन, कि वो उन्होंने उस बीमारी को और अपने अनुशासन के बल पर, सब अनुशासन के बल पर नियंत्रित किया। तो मैं दो बातें यहाँ से कर रहा हूँ, सोशल मॉनिटरिंग बढ़ाने के लिए कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं वो उन लोगों की भावनाओं को नियंत्रित करने का कार्य करें जो आवेश में आकर बड़े आयोजनों को रूप देते हैं, संख्या बढ़ाते हैं, सरकारी मानकों से ज़्यादा संख्या वहाँ गैदरिंग इकट्ठी होती है। और कुछ जगह पुलिस उसके खिलाफ चालान वगैरह कार्रवाई कर रही है, परंतु मैं चाहता हूँ कि पुलिस की भी आवश्यकता नहीं पड़े। पुलिस नहीं पहुँचे तो भी मानक को तोड़कर उस आयोजन को करना नीतिगत नहीं है। तो सभी ये एक उदाहरण पेश करेंगे हम सभी भारतीय नागरिक कि किसी भी गाइडलाइन को न तोड़े। मैं सबसे बड़ी बात तो कहता हूँ, सोशल मॉनिटरिंग और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों शब्दों को इतना पुरजोर साबित करना इस दौर में हमें कि हमें किसी की दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता न पड़े। सबसे ज़्यादा सभी जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी ज़्यादा युवा पीढ़ी को समझाएं और एक सोशल मूवमेंट के रूप में चलाएं। इससे एक समाज सुधार को बल भी मिलेगा कि आयोजनों में बहुत जो व्यर्थ पैसा बह रहा था और लोगों पर जो एक प्रकार से आर्थिक बोझ का कारण बन रहा था, उसको भी इस दौर में बदलने का जो 18,000 साल से चल रहा था, लोग एक दूसरे की दिखावे के लिए या अपनी ये कहिए कि अपनी प्रतिष्ठा का जो सूचक बना लिया था, वो चीज़ें सुधार की तरफ आएंगी, एक सामाजिक बुराई घटेगी। मैं ये भी कहूँगा कि अगर हम इनको बहुत सादगी से छोटे स्तर बनाएंगे तो एक बुराई घटेगी। अनावश्यक खर्चे, प्रदूषण और बहुत ढेर सारी ये अव्यवस्थाओं के कारण बन रहे थे, तो उनको भी दूर करने का इस दौर में मौका मिलेगा। तो सबसे पुनः निवेदन, प्रार्थना और बहुत ही विनम्रता के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरी इस वीडियो का मुझे सकारात्मक जो उत्तर देंगे कि हम आपके साथ हैं और आपने जो कहा है वो बिल्कुल नीतिगत है, तर्कसंगत है और पूरे समाज को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।